फ्रेंड्स, वेलकम टू द फर्स्ट रैंक प्रो सिक्योरिटी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज एक और कंपनी का एनालिसिस हम आपके लिए लेकर आए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। ये कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या क्या है और इस कंपनी के क्या प्रोडक्ट लाइन है, कंपनी कब और इनकॉर्पोरेट हुई थी, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, ओके, क्वार्टरली और ईयरली फाइनेंशियल डेटा क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। अगर आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और कंपनीज के एनालिसिस अगर आप रेगुलर टाइम पर चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेस पे आपको ऐसे ही कंपनीज के एनालिसिस टाइम टाइम मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कंपनी का जो नाम है वो है विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। जिस दिन हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 25 जुलाई को, उस दिन ये कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 1869 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। इनकॉर्पोरेट ऑफ 1989 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी ऑर्गेनिक इंटरमीडिएटरीज एंड मोनोमर्स। ये कंपनी जो है एक स्पेशल ऑर्गेनिक जो केमिकल्स होते हैं स्पेशल उसका एक इंटरमीडिएटरी कंपनी है। विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी हेडक्वार्टर आउट ऑफ मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर्स है। विनती ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलिटी केमिकल्स एंड द ऑर्गेनिक इंटरमीडिएटरीज इज अ लीडिंग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द। तो कंपनी जो है ये IBB, ATBS और एक्रिलेमिडो टाइप का जो स्पेशल केमिकल है उसके अंदर इसका स्पेशलाइज है, इंटरमीडिएटरीज है ये कंपनी। ये कंपनीज का मार्केट कैप देखें तो कंपनी जो है 19,373 करोड़ की मार्केट कैप मेंटेन करती है। कंपनी का करंट प्राइस 1863 रुपीज़ का है। 52 वीक हाई जो है 2,331 रुपीज़ और 52 वीक लो 1,412 रुपीज़ का है। स्टॉक अभी 46.7 के पी पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का बुक वैल्यू जो है वो 271 रुपीज़ का है। डिविडेंड यील्ड 0.37%। ROC और ROE देखेंगे तो 20.6% और ROE जो है वो 15.8% पे चल रहा है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल डेटा को अगर हम रिव्यू करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी जो है दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में 522 करोड़ से इंक्रीज होकर 648 करोड़ का सेल्स किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 143 करोड़ से इंक्रीज होकर 184 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 129 करोड़ से इंक्रीज होकर 169 करोड़ के, और नेट प्रॉफिट जो है 96 करोड़ से इंक्रीज होकर 128 करोड़ हो गया है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसको कंपेयर करके चेक करें कि देखें कि इसके डेटा जो है वो मार्च 2024 में इसके 1900 करोड़ के सेल्स थे, वो इंक्रीज होकर मार्च 2025 में 2248 करोड़ के हो गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 471 करोड़ से इंक्रीज होकर 585 करोड़ हो गए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 432 करोड़ से इंक्रीज होकर 548 करोड़ और नेट प्रॉफिट 323 करोड़ से इंक्रीज होकर 415 करोड़ हो गया। डिविडेंड पे आउट भी इसका ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर देखें तो 17% से 22% और 19%, तो नियर बाय 20% इसका डिविडेंड पे आउट है। अगर इसके डेटर्स रेशियो को अगर देखें तो कंटिन्यूस बेसिस पे इसका जो डेटर्स डेज है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग साइन है कंपनी के लिए। और इन्वेंट्री जो है, इन्वेंट्री डेज भी इसके डिक्रीज होते जा रहे हैं। ओके, वर्किंग कैपिटल को अगर रिव्यू करें तो 138 से 148, 130 और 140 और 119, और ROC जो है वो 21% कंपनी जो है मेंटेन कर रही है। अगर इसके प्रोज देखते हैं तो कंपनी जो ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। कंपनी एज अ मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 19.4% का हेल्दी डिविडेंड पे आउट मेंटेन करती। कॉन्स में कोई भी कॉन्स की इसमें अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर कंपनी को इसके पीयर ग्रुप के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज जो है 70.21 के पी पे ट्रेड हो रहा है। गुजरात फ्लोरोसेंट जो है वो 70.6 के पी पे। दीपक नाइट्रेट 38.14 के पी पे। नवीन फ्लोराइड जो है वो 88.77 के पी पे। BASF इंडिया जो है वो 47.72 के पी पे। अतुल जो है वो 39.27 के पी पे और विनती ऑर्गेनिक्स जो है वो 46.66 के पी पे। तो एक हेल्दी पी पे, मतलब एक लोएस्ट, सेकेंड लोएस्ट, थर्ड लोएस्ट पी पे ये अभी मार्केट में अवेलेबल है ये कंपनी का। प्रोमोटर्स होल्डिंग को अगर देखते हैं तो प्रोमोटर्स होल्डिंग दिसंबर क्वार्टर से मार्च क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में एज इट इज़ है। FIs जो है वो धीरे धीरे अपना स्टेक जो है इसमें इंक्रीज करते जा रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 5.31 से उन्होंने थोड़ा सा डिक्रीज करके 3.83 कर दिया था, और फिर वहाँ से स्लाइड से इंक्रीज करके 3.86% इसका स्टेक जो है वो अभी इंक्रीज हुआ है। DIs का जो स्टेक हुआ है वो 7.61 दिसंबर क्वार्टर से, मार्च क्वार्टर में 9.21 और जून क्वार्टर में जो है वो 9.25 तक पहुँच गया है।
तो धीरे धीरे डीआईज और एफआईज जो है वो अपना स्टेक इसमें धीरे धीरे स्लाइटली इंक्रीज करते जा रहे हैं। अगर इसका अपसाइड पोटेंशियल देखें कंपनी का, तो शेर खान जो बोल रहे हैं कि मेंटेन बाय रेटिंग के साथ 2300 के टारगेट दे रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल जो है वो इसमें 2195 रुपीज़ तक के पॉजिटिव टारगेट शो कर रही है अगर मार्केट अपसाइड रहता है तो। और अदर एनालिस्ट भी ऐसा टारगेट जो है इसके 2020 से 2150 तक के टारगेट्स इसमें अपर साइड में पोटेंशियली दिखा सकती है। अगर कंपनी का रिस्क को अगर चेक करते हैं तो क्लाइंट concentration, a potential risk factor is the concentration of the client which could be impact on the company's stability। तो इसके जो पोटेंशियल कस्टमर्स है वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। रॉ मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी जो है वो फ्लक्चुएशंस रहती है, रॉ मटेरियल प्राइस कुड भी अफेक्ट द कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। सप्लाई रिस्क फ्रॉम चाइना, पोटेंशियल सप्लाई चेन डिस्ट्रक्शन फ्रॉम द चाइना आर अनदर फैक्टर ऑफ द कंसिडरेशन। तो जिस तरह से जोग्राफिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उस तरह से ये जो चाइना वाला जो फैक्टर है, चाइना से जो सप्लाई है वो अफेक्टेड कर सकती है, उसकी वजह से कंपनी के शेयर प्राइस में और कंपनी की पोटेंशियलिटी में इफेक्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो भी कुछ अभी हमने डिस्कशन किया ये इस कंपनी के बारे में, इसमें हमारी तरफ से सेल या बाई की कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। हम ये जो वीडियो है वो ओनली और ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाते हैं, जिससे आपके एजुकेशन को स्ट्रेंथन मिले और आपको आइडिया आया कि किसी भी कंपनी को एनालिसिस करने के लिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स को रिव्यू किया जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर ऐसे ही और कंपनीज़ के एनालिसिस आप रेगुलर टाइम पर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसे ही कंपनीज़ के अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। बहुत जल्द लेटेंगे एक और कंपनी के एनालिसिस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।